मंगल मैत्री बच्चों, कक्षा 10 में मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाते हुए आज आपको संदेश लेखन के बारे में बताऊंगी। हमारे हिंदी व्याकरण में एक अंतिम पार्ट जो आता है घ पार्ट लेखन का होता है, साहित्य लेखन, जिसमें जो 20 नंबर का होता है और उसमें अभी तक आपको 10 नंबर का निबंध लिखना होता था। कक्षा 10 में इस बार परिवर्तन हुआ है। निबंध के स्थान पर 2 अन्य चीजें 5-5 नंबर की लिखने के लिए आएंगी, जिसमें पहली चीज है हमारी संदेश लेखन और दूसरी है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ। हम ये चीजें आपको क्रमशः समझाएंगे। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन होगा, फिर पत्र लेखन होगा, फिर हमारा संदेश लेखन होगा और एक हमारा विज्ञापन बनाने के लिए आता है। इस तरह 5-5 नंबर की 4 चीजें 10th क्लास में आएंगी। तो संदेश लेखन, संदेश जैसे जो आप रोजाना में भी लिखते हैं, लेकिन उसको एक सही तरीके से क्रमशः प्रॉपर वे में आपको बनाना आना चाहिए। मैसेज राइटिंग, आप रात दिन व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर इन पर संदेश लिखते रहते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, कितने प्रकार के संदेश हो सकते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। संदेश मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो होंगे जिसमें आप किसी संस्था के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है जनता को, या प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं देश को, प्रधानाचार्य जी संदेश दे रहे हैं आपको किसी चीज की बधाई की या शुभकामना का, ये सब औपचारिक हैं। और अनौपचारिक में जैसे हम घरेलू संदेश अपने किसी मित्र को भेज रहे हैं, माताजी पिताजी को कुछ लिखकर भेज रहे हैं, तो वो हमारे अनौपचारिक किस्त होते हैं। दोनों ही प्रकार के संदेश हमें सही तरीके से लिखने आने चाहिए। कम से कम शब्दों में संदेश होना चाहिए। संदेश लिखते हुए एक प्रॉपर बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। नंबर 1, हमें बॉक्स में संदेश देना होता है, बॉक्स बनाएं। फिर बॉक्स के ऊपर हमें लिखना होता है संदेश, फिर उसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे तारीख, और फिर लिखने वाले का किसको लिखा जा रहा है, अभिवादन, फिर विषय, और फिर अंत में अपना नाम। संदेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहला होता है हमारा शुभकामना संदेश। जैसे कोई परीक्षा में प्रथम आया, किसी ने कोई पुरस्कार जीता, किसी ने कोई बहुत प्रशंसनीय कार्य किया, तो हम उसको शुभकामना देते हैं कि आपके इसी प्रकार आप उन्नति करते रहें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला है हमारा पर्व और त्योहारों का संदेश, जो कि अधिकतर आजकल आपके पास पहुंच भी रहे हैं। जन्माष्टमी का, दीपावली का, होली का, इन सब की शुभकामना संदेश हम किसी समाज को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं। वो एक सार्वजनिक होता है, सबके लिए कॉमन होता है। तीसरा है हमारा शोक संदेश। जैसे किसी की मृत्यु पर हम संदेश लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे माताजी का इस दिन निधन हो गया और 13वीं की रस्म इस समय इस स्थान पर होगी, तो उसमें स्थान की जानकारी, तिथि की जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। व्यक्तिगत संदेश, पर्सनल मैसेज, जैसे वही जो अनौपचारिक होते हैं, जैसे आप की माताजी का कोई फोन आया और वो यहाँ घर पर नहीं थी, आपने फोन रिसीव किया और फिर आपको कहीं जाना है, तो आपने अपनी माताजी के लिए एक मैसेज लिख दिया कि माताजी आपका फोन आया था मौसा जी की तरफ से, और उन्होंने आपको या आपके मित्र की ओर से उन्होंने आपको फोन करने के लिए कहा है, कृपया आप उन्हें फोन कर लें। मैसेज हमने लिखकर छोड़ दिया। ये होते हैं व्यक्तिगत यानी पर्सनल। फिर अगला है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश यानी समाज को हम कोई जागरूकता वाला मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ अभियान, या दहेज हटाओ अभियान, या साक्षरता अभियान, पर्यावरण संरक्षण अभियान। ये सब सामाजिक संदेश जो समाज को हम देना चाहते हैं, ये उस प्रकार के मैसेज में आते हैं। और मिश्रित संदेश यानी उसमें मिक्स हो सकता है, जैसे आज की कोरोना वायरस कोई बीमारी चल रही है, उसके ऊपर कोई संदेश प्रधानमंत्री की ओर से या हमारी ओर से या आपकी ओर से मैसेज राइटिंग हो सकती है। और फिर
इसके बाद इसमें और भी हो सकते हैं, बाढ़ आ गई या फिर भूस्खलन हो गया, उन सब के लिए संदेश हो सकता है कि भाई वहां पर बाढ़ आई है, कृपया आप मदद के लिए तैयार रहें, इस तरह से कोई संदेश हो गया। किसी को अच्छे कार्य के प्रेरित करने के लिए संदेश हो गया। इस तरह ये सारे संदेश हमारे होते हैं। बनाते हुए संदेश हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें मैं आपको बता रही हूं। जैसे हम जब कोई संदेश बनाएंगे तो हमें किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होता है। बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, यानी उसका एक आउटलाइन होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। आउटलाइन कंपलसरी है, चाहे आप इसको गोल आकार में बना सकते हैं, चौकोर में बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद नंबर 1 हमने इसमें रेखा बनाई, फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं संदेश। संदेश में हम फिर यदि हमें संदेश का प्रकार मालूम है तो हम वो लिख सकते हैं कि यदि हम कोई शोक संदेश लिख रहे हैं तो शोक संदेश, शुभकामना संदेश दे रहे हैं तो शुभकामना संदेश लिख सकते हैं, और बाकी सब में हम खाली संदेश लिखकर ही छोड़ेंगे कि ये मैसेज है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे तारीख। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख, कौन सी तारीख को यह लिखा जा रहा है, समय किस समय आपको दिया जा रहा है, तारीख के साथ ही समय यहाँ पर ऐड भी किया जा सकता है। फिर इसके साथ हम अभिवादन, यदि औपचारिक है तो उसमें अभिवादन, महोदय, मान्यवर, आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक इसको मेरी माताजी का देहांत हो गया था तथा इस दिनांक को उनकी 13वीं की रस्म इस समय इस स्थान पर निश्चित हुई है, कृपया आप समय से उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस तरह से यहाँ पर फिर हमारा आ गया विषय। विषय कम से कम हमारे पास शब्दों में होना चाहिए, 30 से 40 शब्द अधिकतम होने चाहिए, अधिकतम, क्योंकि पूरा मैसेज हमारा 30-40 शब्द में होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं, लिखने वाला व्यक्ति। अब यदि कोई और संदेश है जैसे दीपावली का सामाजिक संदेश, तो उसमें हम यहाँ पर किसी चित्र का, पिक्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं। पर्यावरण पर कोई संदेश है तो उसमें हम पेड़ बना दें, बादल बना दें। भूस्खलन का है, कुछ और है, बेटी बचाओ अभियान है तो उसमें हम लड़की का चित्र बना सकते हैं। इस तरह कोई छोटा मोटा चित्र भी हम इस संदेश में बना सकते हैं। रंगों का ध्यान रख सकते हैं, हम इसमें रंग लगा सकते हैं अलग अलग, लेकिन हमें संदेश ऊपर लिखना कंपलसरी है, बॉक्स में होना चाहिए ताकि पता लगे कि ये संदेश है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। आज मैं आपको एक संदेश देखने के लिए दे रही हूँ साथ में बनाकर, और कल आप मुझे मेरे विषय पर बनाकर देंगे, कल मैं टेस्ट के रूप में आपसे बनवाऊंगी। इस तरह यह है मैसेज राइटिंग, आपने सीखी और आप इसको तैयार करेंगे परीक्षा के लिए। धन्यवाद।